साथियों, 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित भाग 1 एवं 2 कक्षा 7वीं मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र सत्र 2026-27 इसके अध्याय 1 हमारे आसपास की बड़ी संख्याएं, इसको मैंने हल किया है। आप वीडियो देखकर अपने बच्चों के बीच इसे साझा कीजिए। पहले प्रश्न को देखते हैं। संख्या मान में 1 लाख से पहले कौन सा स्थान है? तो इसका सी नंबर होगा 10,000। दहाइयों की भूमि में विशेष बटन वाला कौन सा यंत्र है? तो कैलकुलेटर। तीसरा प्रश्न, 1 मिलियन में कितने शून्य होते हैं? तो 6, डी नंबर। चौथे नंबर का हो जाएगा बी। पाँचवें नंबर का हो जाएगा डी नंबर, 621 गुणे 1000/4। छठवें नंबर का हो जाएगा 1 लाख में क्रमशः कितने 100 और 1000 होते हैं? तो 1000 और 100, यानी उत्तर नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 100 का 1000 गुना 1 लाख होता है। 8वां नंबर, +10 बटन वाले कैलकुलेटर को दबंग दहाई कहते हैं। 9वां नंबर, 1 मिलियन में 1000 होते हैं। उत्तर नंबर 10वां, हंसमुख 1000 में +1000 बटन होते हैं। उत्तर नंबर 11वां, 1500 गुणे 1000 बराबर 15 लाख होते हैं। उत्तर नंबर 12वां, 5 अंकों वाली संख्या को 3 अंकों वाली संख्या से गुणा करने पर न्यूनतम 7 अंकों की संख्या प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 13, 324 गुणे 5 का मूल्यांकन कीजिए। तो 324 गुणे 5 को हम लिख लेंगे 10/2 और अंश में अंश का गुणा करेंगे और हर से फिर भाग दे देंगे 2 से। 14 नंबर, साधारण सिप्पी कैलकुलेटर में कितने बटन हैं? इन बटन का क्या उपयोग है? तो साधारण सिप्पी कैलकुलेटर में कुल 6 बटन होते हैं, +1, +10, +100, +1000, +10,000, +1 लाख। उत्तर नंबर 15, 1000 लाख में कितने शून्य होते हैं? संख्या भी लिखिए। तो 1000 लाख में 8 शून्य होते हैं, तो वांछित संख्या ये हो जाएगी। 16वां नंबर, चूँकि संख्या 8,06,728 का अनुमानित मान लाख में 8 लाख के बराबर होगा। उत्तर नंबर 17वां, +1000 बटन को एक बार दबाने पर 0 + 1000 बराबर 1000 +1000 बटन को 2 बार दबाने पर 2000 प्राप्त होगा। चूँकि कैलकुलेटर में सिर्फ +1000 बटन हैं, इसलिए 2400 को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। 2,425,704,015 को भारतीय प्रणाली में किस प्रकार लिखेंगे? तो दी गई संख्या को भारतीय प्रणाली में निम्न प्रकार लिखेंगे। अंकों में इतना, शब्दों में 2,42,57,04,015। उत्तर नंबर 19वां, चतुर्चित्ती तथा साधारण सिप्पी में एक समानता तथा एक असमानता बताइए। तो समानता, चतुर्चित्ती तथा साधारण सिप्पी दोनों का प्रयोग बटनों +1, +10, +100, +1000 आदि की सहायता से बड़ी संख्याओं को दर्शाने या बनाने में किया जाता है। असमानता, चतुर्चित्ती एक अलग प्रकार का कैलकुलेटर है जो विभिन्न तरीकों से वांछित संख्याओं को प्राप्त कर सकता है, जबकि साधारण सिप्पी में संख्याओं को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम बटनों का प्रयोग होता है। उत्तर नंबर 20वां, भारतीय संख्या प्रणाली के अनुसार इस संख्या को शब्दों में लिखिए तथा इसके विस्तृत रूप लिखिए। तो भारतीय संख्या प्रणाली के अनुसार संख्या अंकों में 98,76,54,321। विस्तृत रूप में लिखेंगे तो 9 गुणे इतना +8 गुणे, ये विस्तृत रूप में ऐसे करके हम इसको लिख देंगे। प्रश्न नंबर 21वां, 4600 को समझदार सैकड़े तथा दबंग दहाई कैलकुलेटर में दिखाने के लिए क्रमशः 100 तथा प्लस बटन को कितनी बार दबाना होगा? तो 4600/100 अर्थात 46 गुणे 100 बराबर 4600।
अतः समझदार सैकड़े में 4600 प्राप्त करने के लिए हमें +100 बटन को 46 बार दबाना होगा तथा 4600 बटे 10 बराबर 460 अर्थात 460 गुणे +10 बराबर 4600। अतः दबंग दहाई में 4600 प्राप्त करने के लिए हमें +10 बटन को 460 बार दबाना। उत्तर नंबर 22, निकटतम 5 पड़ोसी संख्याएं निकटतम 1000 में हो जाएंगी, निकटतम 10,000 में, निकटतम लाख में, फिर निकटतम 10 लाख में, निकटतम करोड़ में। 23वां नंबर का उत्तर, शीघ्र गणना द्वारा संख्या प्राप्त करके तुलना कीजिए। तो 2 गुणे 50 करेंगे, गुणे 2609 करेंगे तो आ जाएगा 2,60,900 तथा 33 गुणे 125 गुणे 8, तो 33 गुणे 125 गुणे 8 करेंगे तो 33 गुणे 1000 बराबर 33,000। तो तुलना करेंगे तो यहाँ पर 2,60,900 संख्या बड़ी है। 24 नंबर, भोपाल की जनसंख्या इतनी है 26,76,000, बस की क्षमता 50 व्यक्ति, इसलिए आवश्यक बसों की न्यूनतम संख्या 26,76,000 भागे 50 बराबर आ जाएगा 53,520। अतः न्यूनतम 53,520 बसों की आवश्यकता पड़ेगी। उत्तर नंबर 25, आवश्यक स्टेडियम की संख्या बराबर हो जाए कुल आबादी बटे एक स्टेडियम की क्षमता। तो 7,54,680 बटे 1,25,000। 7,54,680 में 1,25,000 का भाग दे देंगे बराबर 6 स्टेडियम। अतः न्यूनतम 6 स्टेडियम बनाने होंगे तथा 4,680 व्यक्ति शेष रह जाएंगे। उत्तर नंबर 26 की ओर चलते हैं। साधारण सिप्पी में कम से कम कितने बटन क्लिक का उपयोग करके 4,096 और 7,260 को प्राप्त किया जा सकता है। तो +1000 गुणे 4 करेंगे तो 4,000 आएगा, +10 गुणे 9 करेंगे तो 90 आएगा, और 1 गुणे 6 करेंगे तो 6 आएगा। इसको जोड़ देंगे तो 4,096। इसी प्रकार दूसरे नंबर में करेंगे जी। अतः संख्या 4,096 को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 4 + 9 + 6 19 बटन क्लिक करने की आवश्यकता होगी। 27वें नंबर प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली संख्या में नाम लिखिए। तो भारतीय प्रणाली में 50,70,262, 50,70,262। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में इसी को लिखेंगे 5,70,262। फिर ये दूसरा नंबर, भारतीय प्रणाली में 96,84,13,527, और इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखेंगे 968,413,527। उत्तर नंबर 28 की ओर चलते हैं। 9,63,128 तथा 9,19,682 के अंतर का अनुमानित मान मापक अनुसार कीजिए। तो वास्तविक अंतर निकाल लेंगे। 9,63,128 में 9,19,628 घटाएंगे तो 43,446 आएगा। संख्याओं का अंतर निकटतम 10 लाख में, तो ये 9,63,128 लगभग बराबर है 10 लाख के। इसी प्रकार 9,19,682 लगभग बराबर है 9 लाख के। तो अनुमानित अंतर 10 लाख माइनस 9 लाख बराबर 1 लाख। अतः 1 लाख वास्तविक अंतर के निकट नहीं है। दूसरा नंबर, संख्याओं का अंतर निकटतम 10,000 में, तो 9,63,128 लगभग है 9,60,000 के। 9,19,682 लगभग है 9,20,000 के। तो अनुमानित अंतर हो जाएगा 9,60,000 माइनस 9,20,000। अतः कितना आया? 40,000 घटा देंगे तो 40,000 वास्तविक अंतर के निकट है। सटीक मान 9,63,128 माइनस 9,19,682 बराबर आ जाएगा 43,446। प्रश्न नंबर 29 में चलते हैं। ये एक पैटर्न दिया है, 2 गुणे 2 करेंगे तो कम से कम 3 अंक की संख्या प्राप्त होगी गुणनफल में, और अधिक से अधिक 4 अंक की। इसी प्रकार 3 गुणे 3 करेंगे तो कम से कम 5 अंक की संख्या प्राप्त होगी और अधिकतम 6 अंक की। 4 गुणे यदि हम 4 करते हैं तो अधिकतम 7 अंक की, कम से कम 7 अंक की संख्या प्राप्त होगी उत्तर गुणनफल में, और अधिकतम 8 अंक की संख्या।
इसी प्रकार यदि 5 × 5 करेंगे तो 9 अंक की संख्या न्यूनतम प्राप्त होगी तथा 10 अंकों की संख्या। 30 नंबर प्रश्न, कुंचिकल झरने की ऊंचाई 450 मीटर है। यदि आप ज़मीन से झरने की ऊंचाई तक ईंटों की दीवार बनाना चाहते हैं तो आपको लगभग ईंटों कितनी आवश्यकता होगी। तो झरने की ऊंचाई दिया है 450 मीटर, तो 450 × 100 कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। आवश्यक ईंटों की संख्या बराबर झरने की ऊंचाई बटे 1 ईंट की ऊंचाई, तो 45,000 बटे 2.5, तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक शून्य और आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 18,000। तो इस प्रकार से यह अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों, वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।